ना मैं रोई थी ना वो चिल्लाया था। उसने छोड़ा था तो बस ये विश्वास कि भावहीन होना ही शायद सबसे बड़ी अनुभूति है। That to not feel anything at all is perhaps the strongest emotion there is. My first, the last, I see him go. I see him go. I see him go. I had always imagined that meeting him again would be as perfectly outlined as the last chapter of a well-written novel. सोचा था कि जब भी मिलेंगे किसी उपन्यास के आखिरी अध्याय की तरह मिलेंगे। कहानी आगे तक बढ़ चुकी होगी, लेकिन फिर भी पढ़ने वाला अपना दिल थामे, सर खुजलाए, उंगलियां उलझाए, ये सोचेगा कि इस कहानी का अंत कैसे होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिंदगी साहित्य की तरह क्यों नहीं होती? आज 11 साल बाद भी उससे मिलने का उत्साह ठीक उतना ही कम था जितना उससे बिछड़ने का गम। ना मैं रोई थी ना वो चिल्लाया था। हम दोनों ने अपने रिश्ते को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए तो देखा, लेकिन इतना भी नहीं सोचा कि उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ तो करते। आज इतने साल बाद भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो मैं वक्त से पहले ही कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ गई और वहाँ का मुआयना करने लगी। कॉफ़ी की गर्म महक के साथ साथ कॉलेज का नया रोमांस भी हवा में इतना ही मौजूद था जितना किसी कॉलेज ग्रेजुएट के टूटे हुए सपनों की खनक। मेरी बाईं ओर एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी कॉफ़ी में इतना लीन था जैसे अपनी खोई हुई जवानी को गर्म दूध में घोलकर पी रहा हो। घड़ी के 5 बजते ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो अंदर आया और मैंने एक ठंडी आह भरी। I blame nights that end the day. Nights take you away, but he goes because he knows the suns don't bend again. और मेरे देखते ही देखते वो मेरी आंखों के सामने आ बैठा। ना वो मुस्कुराया, ना हिचकिचाया, ना कपकपाया। तुम बिल्कुल नहीं बदले, मैंने अपनी कॉफ़ी में धीमे से शक्कर घोलते हुए कहा। मैं मुस्कुरा रही थी, हिचकिचा रही थी और कपकपा भी रही थी। कानों के कोने गरमा रहे थे और चेहरे पर एक रुमानी शाम की तरह लाली फैलती ही चली जा रही थी। अपनी इस अवस्था पर मैं खुद हैरान थी। अपने आप को समेटने के लिए मैंने टॉयलेट का बहाना बनाया और कहा कि मैं 2 मिनट में वापस आती हूँ। 5 मिनट बाद जब मैं वापस आई तो देखा कि वो जा चुका था और एक बार फिर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। And I let him go. मैंने मेज के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं एक सरसरी निगाह से देखा तो एहसास हुआ कि उसने किसी उपन्यास के आखिरी अध्याय की तरह मेरे नाम एक चिट्ठी तक नहीं छोड़ी थी। ना मैं रोई थी ना वो चिल्लाया था। उसने छोड़ा था तो बस ये विश्वास कि भावहीन होना ही शायद सबसे बड़ी अनुभूति है। That to not feel anything at all is perhaps the strongest emotion there is. Hi guys, I hope you enjoyed that, and if you did, then we would recommend, that you like, share and subscribe to Commune for more such great content. See ya!